अहमदाबाद में कल प्लेन क्रैश होने से 241 यात्रियों समेत कुल 290 लोगों की जान चली गई है। विमान दुर्घटना के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, इस मुद्दे पर रिटायर्ड एयर कमांडर सौरभ भटनागर से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने। कल जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। पूरा देश इस समय स्तब्ध है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ भटनागर साहब हैं, आप एयर कमांडर रहे हैं। सर, मुझे थोड़ा टेक्निकली बता दीजिए, और अगर आप बता सकें ये फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करती है, कितने समय में ये उड़ती है और कैसे ये क्रैश करती है, और इसके पीछे क्या जो प्रमुख कारण है, प्रमुख वजह है, जो आप हमें बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें। एक तो फ्लाइट ज़रूरी नहीं कि टेक ऑफ करती है क्रैश करती है। क्रैश इज़ अ वेरी थिंग। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाती है। और जैसा कि हम इट्स अ मोड ऑफ ट्रैवल, जैसे हम कार से जाते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, हम बस से जाते हैं, वैसे हम फ्लाइट से जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे रूट्स, जैसे ज़मीन के ऊपर हाईवेज़ बने हैं और रोड्स बनी हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं, ऐसी हवाई जहाज़ में हवा में जो है वो ट्रैक्स बने हुए हैं। हवाई जहाज़ जो है अपने हिसाब से कहीं भी नहीं जा सकता है, पूरे हवा में ट्रैक्स बने हैं, उसको वो ट्रैक फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम रूट्स बोलते हैं। सो टेक ऑफ के बाद जो है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कल जो भी कुछ हुआ ये हम सबको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है कि टेक ऑफ करने के बाद ये सोशल मीडिया पे फोटो है कि तकरीबन 3 किलोमीटर फ्लाइंग करने 1.6 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो टेक ऑफ करते ही जहाज़ नीचे आना शुरू हो गया। अब कारण इसके क्या हैं, ये इन्वेस्टिगेशन चालू है और ये जो है वो जांच के बाद पता चलेगा। बोइंग विमान को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि देखिए, अमेरिकन कंपनी तो ये दावा करती है कि सबसे बेस्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान है और कई देशों में ये फ्लाइट भी संचालित हो रही हैं। तो बोइंग विमान आपकी नज़र में अगर आप बता पाएँ कितना सेफ है, कितना मजबूत है, और इस तरीके की घटनाओं के बारे में ये कहा जाता है कि बोइंग विमान में अधिकतर अभी तक घटना इस तरीके की कोई हुई नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ना तो इसमें सक्षम हूँ ना मेरा ये फील्ड है ये कि बोइंग है, बट यस बोइंग है, एयरबस है। और हाँ, ड्रीमलाइनर में यस ये पहला हादसा है जिसको हम बोलते हैं हल डैमेज या एक्सीडेंट का। छोटी मोटी जो है बाकी जो तकनीकी खराबियाँ तो आती रहती हैं हर जहाज़ में, बट हाँ सेफ़ नहीं होगा तो बोइंग हम सबको पता है, दुनिया की 2 मेजर कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस से पूरे वर्ल्ड वाइड 1000 से ज़्यादा जहाज़ उड़ रहे हैं इस समय। तो सेफ़ तो है, अगर सेफ़ नहीं होगा तो पैसेंजर के लिए क्लियर कैसे करेंगे उसको। तो ये नहीं है कह सकते कि बोइंग सेफ़ है नहीं है, ये सब चीज़ें, ये सब जांच का विषय है कंपनी के। मैं इसमें ना कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसके ना तो सक्षम हूँ, ना मेरे को, आई एम अ पायलट, तो मैं ना तो टेक्निकल स्टाफ से हूँ, ना मैं कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बट ये है कि कोई भी पैसेंजर एयरलाइन जो है, कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है, वो बिना टेस्टिंग के, बिना टेस्ट फ्लाइट के, बिना सारे चेक्स क्लियर करे, सब कुछ सर्टिफाइड होने के बाद ही उसको पैसेंजर्स के लिए क्लियर किया जाता है। देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सौरभ भटनागर साहब को सुन रहे हैं, हर एक चीज़ का तफसील से वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इतना भी कह रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, एफडीआर की रिपोर्ट सामने आएगी, तब सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। नोएडा से कैमरा पर्सन हुकम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।